दोस्तों 2016 में पब्लिश हुई बुक ईगो इज द एनिमी के ऑथर रेयान हॉलिडे हमारे अंदर छिपे हुए उस दुश्मन के बारे में बताते हैं जो हमें अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं होने देता है। और दोस्तों आज हम आपके लिए इसी किताब की बुक समरी लेकर आए हैं, जिसमें आप जानोगे कि किस तरह से हमारा ईगो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसे हमारे लिए काबू करना कितना ज़रूरी है और किस तरह से हम अपने ईगो को काबू कर सकते हैं। किसी महान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारे अंदर बहुत सारे दुश्मन होते हैं, जैसे आलस्य, गुस्सा और घमंड। लेकिन दोस्तों आज की इस बुक समरी में हम एक खास तरह के दुश्मन की बात करेंगे, जिसका नाम है ईगो। ईगो हमारे चरित्र का वो हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। हालांकि अपने बारे में अच्छा सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत काम को भी अच्छी नज़र से देखने लगते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये किताब हमें बताती है कि ईगो असल में होता क्या है, किस तरह से आप इसे काबू कर सकते हैं और इसे काबू ना करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग बुक समरी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिना काम किए तारीफ की उम्मीद करना ही ईगो है। दोस्तों हम में से हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, फिर चाहे भले ही वो तारीफ झूठी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई हमारी मुलाकात हमारी बुराइयों से करा दे तो हम बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि झूठ एक छलावा होने के बाद भी हमें इतना अच्छा लगता है, जबकि सच असलियत होने के बाद भी इतना ख़राब लगता है? तो इसका जवाब है हमारे ईगो की वजह से। ईगो हमारे अंदर की वो भावना है जो चाहती है कि उसे हर उस अच्छे काम के लिए शाबाशी मिले जो उसने किया ही नहीं है। इस ईगो को बहुत तकलीफ़ होती है जब हम इसे बताते हैं कि यह गलत है। दरअसल ये ईगो चाहता है कि लोग इसकी इज्जत करें, फिर चाहे भले ही वह इज्जत के लायक हो या ना हो। ईगो का उल्टा होता है महत्वाकांक्षा। इसका मतलब है कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उसे अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप इस बात की उम्मीद नहीं करेंगे कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके दोस्त आपको पैसे देंगे। इसका मतलब आप खुद उसे कमाएंगे। चैप्टर 2, ये सोचो कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें सब कुछ पता होता है और शायद आपने उन्हें ऐसा कहते ज़रूर सुना होगा कि मुझे मत समझाओ, मुझे पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, या फिर ये जो तुम कर रहे हो वो हम करके छोड़ चुके हैं, इसलिए मुझे मत पढ़ाओ। जबकि दोस्तों असलियत में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, वो बस अपने ईगो की वजह से ऐसा बोल रहे होते हैं। जैसा कि आपने पहले चैप्टर में जाना कि ईगो उस चीज़ को पाना चाहता है जिसको वो डिजर्व भी नहीं करता है। इसलिए बहुत बार हम खुद को इस वहम में डाल लेते हैं कि हम बहुत चालाक हैं और हमें सामने वाले से ज़्यादा पता है। दोस्तों अपने ईगो को काबू करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह देखो। मतलब खुद को हमेशा लर्निंग प्रोसेस पर रखो। हर वो व्यक्ति जिससे आप इस दुनिया में मिलते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर जानता है जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इसलिए जब भी कोई आपको कुछ बताने की कोशिश करे तो अपने ईगो को साइड में रखकर उसकी बात को ध्यान से सुनो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लोगों से ही सीखें, बल्कि आपको जहाँ से भी मिले आप वहाँ से सीखो। आप अच्छी और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, क्योंकि बुक्स में वो नॉलेज और पावर होती है जिससे आपका माइंडसेट और सोचने का तरीका बदल सकता है। आपने बिल गेट्स या वॉरेन बफेट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। ना जाने कितना पैसा कमा लेने के बाद भी और ना जाने कितने बिजनेस खरीदने बेचने और बनाने के बाद भी बिल गेट्स साल में लगभग 80 किताबें पढ़ते हैं और वॉरेन बफेट हर रोज़ 5 अखबार पढ़ते हैं। जब आप खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं तो आप कभी यही नहीं सोचते कि आपको सब कुछ पता है। आप खुद से बेहतर लोगों को खोज निकालते हैं जो कि आपको कुछ नया सिखा सकें। बिल गेट्स जिन लोगों की किताबें पढ़ते हैं उनके ऑथर उनके जितने कामयाब बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे खुद को एक स्टूडेंट की तरह बनाकर रखते हैं और अपने ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। चैप्टर 3, गिरने से पहले घमंड पैदा होता है। दोस्तों कभी कभी हम एक कामयाबी के लिए खुद को इतनी सराहना देने लगते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि अभी तो हमने शुरुआत की है। जब हम शुरुआत में इतनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो आगे के सफ़र में हम ना जाने कितने मुकाम हासिल कर सकते हैं। जब हम एक बार कामयाब हो जाते हैं
तो हमें लगता है कि अब हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं, और इसे ही घमंड कहते हैं, जो ईगो का एक अच्छा दोस्त होता है। एक छोटी कामयाबी हासिल कर लेने पर हम सीखना छोड़ देते हैं, और एक बार जब हम सीखना छोड़ देते हैं तो फिर वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हम अपने आसपास की चेतावनी को अनदेखा करने लगते हैं, और अगर कोई हमें सलाह देता है या फिर हमें बताता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं, तो हम बुरा मान जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे घमंड का दोस्त हमारा ईगो उसे बचाने के लिए आ जाता है, और हमें यह एहसास दिलाने लगता है कि हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं, जबकि रियल में हम बहुत पीछे होते हैं। दोस्तों, विनम्रता हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि हमें अभी भी बहुत दूर तक जाना है, और अगर हम एक पेड़ की तरह अकड़ जाएंगे तो आंधी हमें तोड़कर गिरा देगी। बट अगर हम एक पौधे की तरह लचीले रहेंगे तो आंधी आने पर हम झुक जाएंगे और उसे सहकर फिर से खड़े हो जाएंगे। इसलिए लाइफ में आप अपने ईगो को साइड करके विनम्रता को अपनाओ। चैप्टर 4। एक व्यक्ति के कामयाब होने के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ अकेले करके बिना किसी की मदद के कामयाब हो सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि आज आपको जो कुछ भी आता है उसे आप बिना किसी की बताए या सिखाए सीख सकते थे? शायद बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि बोलने और चलने जैसे आसान काम भी सीखने के लिए आपको आपके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक इसी तरह दोस्तों, कामयाब होने पर भी हमारे अंदर यह भावना आती है कि हम काबिल हैं, बट जब यह बताने का वक्त आता है कि हमारी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, तो हम मुंह फेर लेते हैं और सारा क्रेडिट खुद को देने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करके हम ये जाहिर कर देंगे कि हम कमज़ोर हैं और खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक तरह से ये बात सच भी है कि आप वाकई में अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाते, बट फिर भी न जाने क्यों लोग इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब हमारे बहुत सारे फ़ैन हो जाते हैं, या जब लोगों में ये बात फैलने लगती है कि हम बहुत काबिल हैं, तो हम अपने काम के साथ साथ अपनी टीम के काम का क्रेडिट भी लेने लगते हैं, जो कि गलत बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है तो अक्सर ये होता है कि उसकी स्पीच किसी और ने लिखी होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बोलने के बाद जो तालियां उसे मिलती हैं, उसका क्रेडिट वह खुद ना लेकर अपनी टीम को दे। इस तरह से वह उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकता है, और जहाँ रिश्ते अच्छे होते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। चैप्टर 5। अपनी हार से सीखकर आगे बढ़ो। दोस्तों, हारने का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं अभी आप उसके लायक नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आपको हारने का बुरा लगता है तो समझ जाइए कि आपका ईगो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि ईगो हमेशा चाहता है कि उसे वो सब कुछ मिले जो वो चाहता है, फिर चाहे भले ही वह उसके लायक हो या ना हो। हालांकि ये बात सच है कि हारने पर सभी को बुरा लगता है, लेकिन कामयाब लोग हमेशा अपनी हार से सीखते हैं। वो ये देखते हैं कि उनसे कहाँ पर गलती हुई और किस तरह से वे उसे सुधार सकते हैं, या अगर वे उसे सुधार नहीं सकते तो वो ऐसा क्या करें कि अगली बार उनसे वो गलती ना हो। इसलिए हारने पर आप एक बार फिर से अपनी मेहनत पर ध्यान दो। हम हर बार इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि मेहनत का फल मीठा हो। कभी कभी हम किसी काम को अपना सब कुछ दे देते हैं, बट फिर भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसे ही ज़िंदगी कहते हैं, और इस ज़िंदगी की खास बात यह है कि ये चलती रहती है। तो इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी एक हार को पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ो। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम मेहनत करके भी हमें कामयाबी मिल जाती है। इसे हम एक तरह से किस्मत कह सकते हैं, बट ये किस्मत धोखेबाज होती है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आपको हर बार इसी तरह से कामयाबी मिल जाएगी। किसी जीत को भी पकड़कर मत बैठो, उसके लिए खुद को शाबाशी दीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए दोस्तों, अब इस बुक समरी को समराइज कर लेते हैं कि आपने आज इस बुक से क्या क्या सीखा। दोस्तों, आपने सीखा कि ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि ये हमें इस वहम में डाल देता है कि हमें हर चीज़ की जानकारी है, और फिर इस तरह से यह हमें कुछ नया सीखने से रोकता है, और साथ ही साथ कामयाब होने से भी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ईगो को काबू करो और ख़ुद को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह देखो। अपनी कामयाबी के लिए उनका आभार जताइए जो आपके साथ थे। अपनी हार से सीखिए, ना कि उसे पकड़कर बैठो। इस तरह से आप अपने ईगो को काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी ईगो इज़ द एनिमी, जिसके ऑथर थे रेयान हॉलिडे। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी और आज आपने इससे क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और दोस्तों, ऐसे ही बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में अपना योगदान ज़रूर दें। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।